इसराइल के पास दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, सबसे जदीद असला है, उनके पास अफवाज हैं, उनके पास असला है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। आप क्या कह रहे हैं, ये मुस्लिम ममालिक और इसराइल के खिलाफ जो मजम्मत करके बड़ा फातहाना मजम्मत भी बड़ा डर करते हैं, और आप उनसे ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि OIC आप कहते हैं इंग्लिश में अगर बोलेंगे OIC, ये इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, ये पपेट है, कठपुतली है। और ये 53 से ज़ायद और 50 से ज़ायद जो मुसलमान रियासतें हैं, 57 रियासतें हैं और 2 अरब से ज़ायद हैं जी, और ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। यही नहीं, हम अरबों को तो रगड़ा लगा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने क्या पाकिस्तान, हमने कश्मीर में क्या कर लिया? मेरा एक सवाल है, हम कोई कश्मीर उनसे आपका सवाल जो है ना, मुझे आपने लाजवाब कर दिया कि बगैर थी तो हमने नहीं, अफ्रीका भाग के आ जाएंगे, वो कहेंगे हम दहशतगर्द आपको कर रहे हैं, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आपको फाटे में डाल देंगे, आपकी एंट्री बैन कर देंगे, आपकी सफरी पर। फलस्तीनियों पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल ने मजीद कार्रवाइयां की हैं, मजीद बमबारी की है और अब शहीद होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि निहत्ते फ़लस्तीनी इस तरह का वार कर सकते हैं। हमास की तरफ से एक ही वक्त में 130 रॉकेट फायर किए गए इसराइल पर। तल अबीब जो दारुल हुकूमत है इसराइल का हिल कर रह गया और आखिरी इत्तलात तक कम से कम 5 लोग मारे गए हैं इसराइल में और 10 जख्मी हुए। लेकिन दर्जनों लोगों को इसके बदले में शहीद किया गया। पहला वार इसराइल ने किया था और हमेशा की तरह सोचा था कि कुछ भी नहीं होगा, ये लोग तो निहत्ते हैं। लेकिन अब ये सोचा जा रहा है कि इस तरह के रॉकेट आखिर किस तरह से आ गए हमास के पास। ये जिस तरह का मुसलमानों की तरफ से जवाब आ रहा है। तुर्की के तैयब उर्दवान ने कहा है कि ये बैतुल मक़दस है, हमारा क़िबला अव्वल है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अगर इसकी हिफाजत ना की तो फिर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कल को मक्का मुकरमा मदीनातुल मुनव्वरा ये उसकी तरफ भी फिर देख सकते हैं। यही ताकतें ये उन पर कब्जा करने का भी सोच सकती हैं। तो आपको लगता है कि कोई मुस्लिम ममालिक मिलकर इस तरह का कोई ब्लॉक बना सकते हैं या कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा पर इतना दबाव डाल सकते हैं कि वो इसराइल को इन कार्रवाइयों से रोके? अच्छा, जो आपने आखिरी बात की है ना, ये ऐसे है जैसे मेरे जख्मों के ऊपर ना आप ऐसे नमक छिड़क के और ऊपर नींबू निचोड़ दिए। जो आपने आखिरी जो फिक्रा बोला है ना, पहले तो मैं बड़ा होपफुल था कि शायद बात जा रही अच्छाई की तरफ। आप क्या कह रहे हैं, ये मुस्लिम ममालिक और इसराइल के खिलाफ जो मजम्मत करके बड़ा फातहाना मजम्मत भी बड़ा डर करते हैं, और आप उनसे ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि OIC आप कहते हैं इंग्लिश में अगर बोलेंगे OIC, ये इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, ये पपेट है, कठपुतली है। और ये 53 से ज़ायद और 50 से ज़ायद जो मुसलमान रियासतें हैं, 57 रियासतें हैं और 2 अरब से ज़ायद हैं जी, और ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। 313 एक तरफ मुसलमान और तलवारें कितनी थी। अभी आपने देखा कि हमास के इसराइल के दुनिया का जदीद सिस्टम है डिफेंस। आज वो मुजाहिदीन, वो फिदाइन, आज उनके पास टेक्नोलॉजी किसने दी? क्या वो सऊदी अरब ने दी होगी उनको? क्या वो UAE ने दी होगी? क्या वो तुर्की ने दी होगी? बताए जा रहे हैं कुछ खुद ही उन्होंने। ये अब आप बीलों से अल्लाह ताला हाथी मरवाता है ना। अल्लाह अकबर। तो अयाशियों के अंदर डूबे हुए हमारे मुल्क। गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी टीपू सुल्तान ने देखा। मुझे ये बताया, मुसलमान है, हम मुसलमान हैं। अफजल तरीन जिहाद क्या है? कुरान कहता है कि जाबर जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक कहना, जो हम यहाँ पे बैठ के, ये भी वही उसी सेंस में आता है। और जो अगर मौला अली का क्या कौल है कि सबसे बड़ा जालिम वो है जो जुल्म सहता है, आप अगर मैं गलत हूँ तो वो करेक्शन कर दीजिए, मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा जालिम वो है कि जो जुल्म सहता है और वो बर्दाश्त करता है, और क्यों उसकी वजह से जालिम को और ज्यादा रस्सी दराज होती है, उसकी शय मिलती है और वो और लोगों को जुल्म करता है। इस्लाम क्या कहते, सुन ले, हाथ से रोकना, जबान से रोकना और दिल से बुरा समझना। ये इसने क्या, मैं इनको कहूँ, मैं क्या इनके ऊपर करूँ बात? जुबान ये तो सबने कहा है खरल साहब, जुबान से तो सब कह कौन सी जुबान, ये कौन सी जुबान है? मैं सुन ले, सऊदी अरब ने कहा है, सऊदी अरब ने क्या कहा है? सारी दुनिया एहतसाब करे। सऊदी अरब तो वहां पे क्या साहब, मुरम्मत नहीं इस इसराइल की, मजम्मत से नहीं मामला होगा, मुरम्मत से होगा, और मुरम्मत कर रही है हमास। ये सारे तो उसको बन के बैठे हुए हैं, अपनी बड़ी बड़ी जदीद सिटीज बना रहे हैं। ये UAE का देख ले हाल, और ये सऊदी अरब का देख ले। ये मुस्लिम मालिक, आप क़िबला अव्वल की बात कर रहे हैं, क्या हालात खराब आप अगर हो रहे हैं तो क्यों सुन लें? बिल्कुल। और फिर बात ये है कि उसामा साहब, अभी हमास वाले क्या है, उनके पास ताकत खुद साख्ता आप कह रहे हैं। एक दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी
इजराइल आज उसका डिफेंस सिस्टम, भारत सुन ले, भारत उससे लेता है, सबसे बड़ा असले का खरीदार है। सऊदी अरब उससे असला ले रहा है। असला किस लिए ले रहा है? वो उस बंदे से असला उसको मार कर रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया में उनकी चीजें हैं। अब देखिए छोटा सा मुल्क है, सारी बातें हमारी वजह क्या है? डॉक्टर साहब कुछ करें शामिल, ये मामला डॉक्टर साहब को करें। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, ये इस तरह का कभी अटैक नहीं हुआ हमास की तरफ से या फलस्तीनियों की तरफ से जिस तरह इस दफा हुआ है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? या हम वही देख रहे हैं कि वो एक अगर इसराइली मारा जाता है तो वो 100 फलस्तीनियों को शहीद कर देते हैं? उसामा साहब, हमेशा से यही होता है कि इसराइल की जो अफवाज हैं, इसराइल के पास दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, सबसे जदीद असला है, उनके पास अफवाज हैं, उनके पास असला है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरी तरफ हमास है, उस पर बैन है कि वो असला रख ही नहीं सकती। वो बेचारे पत्थरों से लड़ रहे होते हैं, ये आगे से गोलियां मार रहे होते हैं। अभी तो एरोप्लेन से बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमास के हेड ऑफिस में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, वहाँ पर कितने कई 100 रॉकेट दे मारे कि वो अल्टीमेटली बिल्डिंग ही गिर गई। तो ये उनको इसराइल के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये क्या हुआ, इनके पास कहाँ से रॉकेट आ गए हैं जो उन्होंने अटैक किया है। उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब रिटेलिएशन होगी और इसराइल के भी 150 बंदे मरेंगे तो इसराइल को पता जाएगा कि जब उनके अपने शहरियों का प्रेशर आएगा। अब तो पिछले 50 साल से ये हो रहा है कि वो जब दिल करता है इन पे निहत्तों पे चढ़ाई कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, औरतों को मारते हैं, टैंक चढ़ा देते हैं। ये पिछले 50 साल की हिस्ट्री है जी। अगर उनके पास भी असला हो, वो लड़ना इनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो इनसे बेहतर लड़ सकते हैं। साहब, अगर उनको असला दिया जाए तो मैं देखूंगा कि इसराइल कैसे इन पे अटैक करता है। टांगे कांपेंगे इनकी आगे जब रिटेलिएशन होगी तो स्ट्रॉन्ग। अभी तो स्ट्रैटेजी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है डॉक्टर साहब। और आपने देखी, मैं ये सारे मुस्लिम मालिक जो है ना समझता, इनका नाम ना ले डॉक्टर साहब, ये ना ही करें इस पे बात। उसको उसकी ये मदद करे कि उसको असला प्रोवाइड करे। मैं देखता हूँ किस तरह से इसराइल नहीं आपकी बात सही है, छोटी सी बात, लेकिन एक तो आपने पाबंदी बताई, उनका तो सर हर तरफ तो इसराइल का कंट्रोल है उन इलाकों पे, चिड़िया को पार नहीं मार सकते। इसराइल पे भी तो चारों तरफ से कंट्रोल है ना। इसराइल तो अपने एक मिसाइल का टेस्ट भी नहीं कर सकता। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, तो पैलेस्टीन जो है उसकी भी तो सरहदें मुसलमान मुल्कों से लग रही है ना, वहां से उसको दे, उसको इमदाद दें, उसको असला दें, उसको सोफिस्टिकेटेड वेपन दें। और ये यूएनओ और ये जो वेस्ट है, ये यूरोप है, ये कितनी ज्यादती है कि पैलेस्टाइन वाले असला नहीं रख सकते और इसराइल जो मजदूर के साथ करता है। तो असल चीज ये है कि हमें चाहिए कि इनको इनकी इस तरह से मदद करें। अच्छा, मुझे असला पहुंचाएं, उनको ताकि वो लड़ सके अपने डिफेंस कर सके। आपकी मासूमाना सोच पे मुझे है, मैं हैरान हूँ। आप ये कहेंगे कि सऊदी अरब जो इसराइल से असला खरीदता है वो हमास को असला देगा। और कई ममालिक कर सकते हैं, अमेरिका से ले रहा हूं, मतलब ये इनडायरेक्टली। मैं कहता हूं आप सिर्फ एक ही काम कर लें, आप सिर्फ एक काम कर लें, इजरायली मसनूआत का बाइकाट कर दें, 57 मुल्क बाइकाट कर दें, क्या मर जाएंगे हम? नहीं, शर्म की बात, हमें शर्म आती है सर। ये तो बात का मसला है। मैं तो पहला मसला ये है कि जो अटैक हुआ है उसका जवाब होना चाहिए और OIC की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें इसको कंडेम करना चाहिए और उसके साथ साथ ये ऐलान करना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो फलस्तीन के मुसलमानों की असले के हवाले से मदद करेंगे, उनको असला पकड़ाया जाएगा। अगर इसराइल बात कर रहे हैं तो सर ये तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप, मैं ये कहता हूँ यूएनओ अमेरिका भाग के आ जाएंगे, वो कहेंगे हम दहशतगर्द आपको कर रहे हैं, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आपको फाटे में डाल देंगे, आपकी एंट्री बैन कर देंगे, आपकी सफरी पर पाबंदी करेंगे। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, जहाँ पर जमहूरियत नहीं, सुन तो नहीं, छोटी सी बात, जहाँ जमहूरियत नहीं है, जहाँ बादशाहतें कायम है, जो जिस तरह सर जमहूरियत वालों ने क्या कर लिया? आप अपना कश्मीर तो आज तक ले नहीं सके, आप इसराइल पे क्या जाके करेंगे? मैं तो समझता हूं पूरी बात है जगह है, मैं सलाम पेश करता हूं उसामा साहब। हम खाली यही नहीं, हम अरबों को तो रगड़ा लगा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने क्या पाकिस्तान, हमने कश्मीर में क्या कर लिया? मेरा एक सवाल है, हम कोई कश्मीर उनसे आपका सवाल जो है मुझे आपने लाजवाब कर दिया, बगैरती तो हमने भी। मसला ये है, मैं ये हमने कितनी जगह लड़ी? 48, उसके बाद 65, तो 71 भी लड़ी है सर। कारगिल किसके लिए लड़ा है? मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए कितनी जगह? कश्मीर के मुसलमानों का खिलाफी तो वो भी कर रहे हैं, लड़ के सर। पाकिस्तान 2 लाख हुआ, यही भारत से लड़ने के जंगों से। मेरी एक अर्ज सुन लें, सबसे दुनिया का आसान तरीका जो है ना, वो किसी चीज को ट्विटर के जरिए से या कंडेम करना है। दुनिया का सबसे आसान वो चाहे अमेरिका के अंदर भी किसी इलाके में कुछ हो जाए तो उसको आप ट्विटर के जरिए कंडेम कर देंगे।
हमारे अनफॉर्चुनेटली जो 62 मुसलमान ममालिक हैं वो यही कर रहे हैं। वो आपका ख्याल है आपका ख्याल है सर ये जो एहतजाज हुए हैं अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, आपके ख्याल इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? इसराइल आजाद हो गया, इसराइल आजादी ले ली, इसराइल की फौजें पीछे चली गई, दुनिया का क्या प्रेशर आया? उसामा साहब मैं ये कहता हूं आप ये दीवार है इस पे सारा दिन इसराइल के खिलाफ लिखते रहे, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसराइल को क्या फर्क पड़ेगा? आप इस प्रोग्राम कर रायमा क्या अहम होती है? इसराइल बना ही दुनिया के सारे ममालिक ने कश्मीर के हवाले से कंडेम किया, तो क्या वो 370 का स्टेप वापस हो गया? हालांकि सामा साहब अगर भारत पर दबाव आया, कोई दबाव नहीं है सामा साहब, दबाव आता तो वो 370 वापस कर लेता, इसराइल पे दबाव आता तो अपनी फौजें वापस करना। वो तो उन्होंने तो अपने दस्ते वहां पे बढ़ा दिए, अपनी फौज बढ़ा दी है। अब वो जो मिसाइल अटैक हुआ है वो एक एक घर की तलाशी लेगा वहां से। भारतीय बाहर जाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है, पूरी दुनिया में साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फर्क नहीं।